السلام वरहमतुल्लाह। दोस्तों, खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR दीनी नॉलेज में। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है और क़ुरबानी के क्या क्या शराइत हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल AR दीनी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क़ुरबानी किस पर वाजिब है? तो क़ुरबानी हर एक मालिक निसाब, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों पर वाजिब है। मालिक निसाब उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर पाई जाए तो क़ुरबानी उस पर वाजिब हो जाएगी। या इसके अलावा सोना या चांदी में से दोनों में से किसी एक की कीमत मौजूद हो तो उस शख्स पर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास 2 मकान हैं, एक मकान में रहता है, दूसरा खाली है, तो एक मकान हाजत असलिया में आएगा और दूसरा मकान खाली है तो उसकी कीमत लगाई जाएगी। अगर उसकी कीमत इन दोनों में से यानी सोने और चांदी में से किसी एक की कीमत को पहुंच जाए तो क़ुरबानी उस शख्स पर वाजिब हो जाएगी। या कोई शख्स ऐसा है जिसके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं, जाड़ों के कपड़े अलग हैं, गर्मियों के कपड़े अलग हैं और नमाज अदा करने के लिए कपड़े अलग हैं, तो ये ज़रूरत में आएंगे। इसके अलावा अगर उस शख्स के पास कपड़े मौजूद हैं और वो इन दोनों में से यानी सोने और चांदी यानी चांदी की अगर कीमत को पहुंच जाएं तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। किसी शख्स के पास बर्तन ज़्यादा हैं तो अगर हाजत असलिया के अलावा हैं, खाली रखे हुए हैं, तो उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। यानी इसी तरीके से किसी शख्स के पास मोबाइल हैं, 2-3 मोबाइल हैं, अगर एक मोबाइल ज़रूरत का है या फिर 2 मोबाइल ज़रूरत के लिए हैं तो उसके अलावा अगर मोबाइल हैं तो उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास 2 या 3 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी या 2 गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हाजत असलिया में आएंगी। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी है तो उसकी कीमत लगाई जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों की अगर कीमत लगा करके सोने या चांदी में से किसी एक की कीमत को अगर वो पहुंच जाए तो उस शख्स पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। और क़ुरबानी वाजिब होने के शराइत क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान होना। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि गैर मुस्लिम है और उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं। और क़ुरबानी वाजिब होने के लिए इक़ामत का होना भी शर्त है, यानी मुकीम होना। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि मुसाफिर है तो मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मुसाफिर क़ुरबानी करना चाहे तो वो क़ुरबानी कर सकता है, तो वो सवाब का हक़दार होगा। तवंगरी यानी मालदारी, मालिक निसाब होना। तो अगर कोई शख्स ऐसा है मालिक निसाब है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है, जैसा कि मैंने अभी बताया। हुर्रियत का होना यानी आज़ाद होना। अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि ग़ुलाम है, आज़ाद नहीं, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। और ग़ुलाम तो ऐसा ही होता है कि उसके पास कोई माल ही नहीं होता है, लिहाजा वह इबादत मालिया उस पर कोई वाजिब नहीं। और मर्द होना ये क़ुरबानी के लिए शर्त नहीं है। क़ुरबानी औरतों पर भी वाजिब होती है, मर्दों पर भी वाजिब होती है। शर्त यह है कि मालिक निसाब हो, मुसलमान हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन क़ुरबानी के लिए बुलूग शर्त है या नहीं, यानी बालिग होना ये शर्त है या नहीं, इसमें उलमा इकराम का इख्तिलाफ़ है। तो आया ख़ुद उसके माल से, यानी जो बालिग नहीं है, बच्चा है, तो ख़ुद उसके माल से क़ुरबानी की जाएगी,
یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو ظاہر الروایہ اس میں یہ ہے، یعنی ظاہر بات یہ ہے، نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ قربانی کے وقت میں مالک نصاب، قربانی سے پہلے مالک نصاب نہیں تھا، لیکن قربانی کے وقت میں جو وقت ہے قربانی کا اس میں مالک نصاب ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قربانی کی لیکن مالک نصاب نہیں تھا، قربانی کر دی اس نے، تو قربانی کرنے کے بعد اسی وقت میں کچھ دیر کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص مالک نصاب ہو گیا، تو اب اس پر دوسری قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ جو اس نے پہلے قربانی کی وہ اس کا ثواب کا حقدار ہوگا اس کے، لیکن جو دوسری بار وہ اب مالک نصاب ہوا ہے تو اب اس پر دوسری مرتبہ قربانی کرنا یہ واجب ہو جائے گی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ حضرات کو دیکھنے کو ملے اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔